हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम लोग पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू किए थे। आज से हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक, पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है अम्बेडकर का पिता का क्या नाम है। तो अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? रामजी सकपाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। ठीक, पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन, दूसरा ऑप्शन है धन विभाजन, तीसरा ऑप्शन है जन विभाजन, चौथा ऑप्शन है जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। ठीक, चलिए, बोल रहा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है प्रत्यक्ष बना हुआ, प्रमुख बना हुआ, या सी ऑप्शन ए बी दोनों होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक, बोल रहा है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है मेरे दोस्त? पत्रिका है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 दिल्ली में। ठीक, बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक, कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। देखिए, बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तिंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए। बोल रहा है भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसका महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक, बोल रहा है सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है क्यों। सभ्य समाज आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है। सभ्य समाज मतलब अच्छा समाज किसके लिए आवश्यक है? क्या किसके लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन। मतलब जाति प्रथा। शिक्षा प्राप्ति करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक, बोल रहा है अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति कौन थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में ऑल, यानी इसका डी हो जाएगा। यानी आंसर सभी, बुद्ध भी था, कबीर भी था, ज्योतिबा फुले भी था। ठीक, बोल रहा जाति पाता तोड़ा मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 में। ठीक, बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। ठीक, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज। इसका हो जाएगा डी आंसर। इनमें सभी इसका सब रचना। ठीक, बोल रहा है आधुनिक सभ्य समाज को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। ठीक, बोल रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण में का संपादित अंश है। किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ठीक, बोल रहा है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललित सिंह यादव ने। किसने किया? ललित सिंह यादव ने। ठीक, बोल रहा है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में। ठीक, बोल रहा है लेखक इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद में। ठीक, बोल रहा
21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम? शीलाबाई, कुंतीबाई। इसका आंसर होगा भीमा बाई। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन शायद होगा नीचे, भीमा बाई है ना। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 में। ठीक, लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है? जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं। ठीक, बोल रहा है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक, बोल रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है, किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। ठीक, बोल रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। बोल रहा है आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा है, यह हानिकारक प्रथा है। ठीक, बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू, मध्य प्रदेश। ठीक, कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। बोल रहा है अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत। ठीक, बोल रहा है भारतीय संविधान में का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, मिलते हैं फिर अगले